वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारा बीकॉम पंजाब यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, इन तीनों सेमेस्टर्स की इम्पॉर्टेंट बुक्स हम सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के लिए अलग बात करेंगे एक अलग वीडियो में, जो इस वीडियो का पार्ट 2 होगा। अभी जो आपके दिसंबर एग्ज़ाम्स है, जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम्स है, वो फर्स्ट सेम, थर्ड सेम और फिफ्थ सेम की हैं, तो उनकी ही बात करते हैं हम फ़िलहाल के लिए। तो जितने भी बुक्स मैंने फॉलो किए थे अपने एग्ज़ाम्स के लिए, आज के वीडियो में हम उन्हें देखेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा आइडिया दे दें। सेमेस्टर 1 में आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें पंजाबी का पेपर ऐसा है जो आपका 50 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर आपका 45 मार्क्स का रिटन पेपर होता है, 5 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट होता है, जिसके अंदर आपके एमएसटी के मार्क्स, आपकी अटेंडेंस और अगर टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया तो वो ऐड होता है। बाकी जो बचे हुए 6 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, साइकोलॉजी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कमर्शियल लॉ एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे पेपर 80 मार्क्स के होंगे। और इनके लिए जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपकी 20 मार्क्स की होगी। कुछ लोग इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं, कोई सी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो जो एक्स्ट्रा 20 मार्क्स है वो भी सेम आपके एमएसटी के मार्क्स, अटेंडेंस, आपका क्लास बिहेवियर, टीचर से इंटरेक्शन, उन सब फैक्टर्स पे नंबर लगते हैं वो 20 में से। और 20 में से 20 भी मिलते हैं, कुछ को 20 में से 19 18 भी मिल जाते हैं। कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है ये चीज़ें। जितने भी जैसे हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो हमारा 50 वाला है, जो हमारा सिर्फ गर्ल्स का 42, जो हमारा 46 वाला है, जो 11 का कोएड और दूसरा कॉलेज है, उन कॉलेजेस में अगर बच्चे, जैसे जो भी बच्चा रेगुलर जाता है उसको यूजुअली टीचर अच्छे नंबर दे देते हैं। रेगुलर जाना और आपके एमएसटी के मार्क्स, जो 50 वाला कॉलेज है उसके अंदर आपके एमएसटी के मार्क्स बहुत ज़रूरी रहते हैं। जो डीएवी है, एसडी है, जो थोड़े प्राइवेट आ जाते हैं, उन कॉलेजेस में तो फ़ाइन वगैरह ही मिल हो जाता है अटेंडेंस का, तो उनमें भी वेरी करता है। जो हमारा एमसीए है उसमें मैंने जो सुना हुआ है, तो उसके अंदर भी टीचर्स मार्क्स बहुत कम देते हैं। तो किसी किसी कॉलेजेस में कुछ टीचर अच्छे भी दे देते हैं, कुछ में बुरे भी देते हैं। तो उसमें 20 में से आपके चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आपके कितने नंबर आएंगे। जो 80 मार्क्स है वो आपने जैसा पेपर अटेम्प्ट किया वैसे नंबर आएंगे। पेपर आपका हर पेपर 3 आवर्स का है। चाहे पंजाबी का पेपर हो, वो 45 मार्क्स का, लेकिन उसमें राइटिंग करके वो 3 घंटे का ही रहता है आपका। तो आई होप आपको सेमेस्टर 1 के सिलेबस, आपके चैप्टर्स, सब्जेक्ट क्लियर है अभी के लिए। अगर कोई थर्ड सेम या फिफ्थ सेम का है तो वो वीडियो स्किप करके थर्ड सेम तक जा सकता है। अभी हम पहले फर्स्ट सेम देखेंगे, फिर थर्ड एंड देन फिफ्थ। तो सबसे पहला जो पंजाबी है, इसके अंदर कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। पंजाबी आपके फर्स्ट सेम में भी है और सेकंड सेम में भी है। तो पंजाबी की ये बुक होती है गलिए चिक्कड़ दूरी करो, ये वंजारा बेदी उन्होंने लिखी हुई है। तो ये बुक जो है, ये आपके कॉलेज वाले आपको बोलते हैं लेने के लिए। जो फर्स्ट सेम और सेकंड सेम, दोनों सेम में यही यूज़ होगी। आपके पूरे फर्स्ट ईयर में ये बुक चलेगी। इसके पहले 7 चैप्टर आपके पहले उसमें चलेंगे, पहले 6 चैप्टर, और बाकी के 6 आपके नेक्स्ट, जो आपका नेक्स्ट सेम होगा सेम 2, उसमें चलेंगे। अब जो पंजाबी की गाइड है, अब ये लेनी उन लोगों के लिए नेसेसरी है जिन्हें पंजाबी बहुत मुश्किल लगता है, कि मतलब हमें लिखना नहीं आता, हमें बहुत स्लो है। तो इस बुक में मैं ये भी बता दूं कि इस बुक में है क्या क्या। तो इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे सबसे पहले सारे चैप्टर्स की समरी, फिर मिलेगी सब चैप्टर्स की आपको क्वेश्चन आंसर्स जो आपके पेपर में पूछते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे पंजाबी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो ज़रूर देखो। सिर्फ 6 वीडियोज़ हैं, 6 समरीज़ हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके। तो वैसे मैं बुक डिस्कस कर रही हूँ कि इस बुक में है क्या, लेनी चाहिए हमें, नहीं लेनी चाहिए। तो इसमें आपको समरी मिलती है, जो आपका 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं, अपने पेपर में करने होते हैं। तो समरी डायरेक्ट आती है। 6 होते हैं आपके, 6 इस सेम में, 6 अगले सेम में। उन 6 में से कोई 4 पेपर में पूछता है, 4 में से आपने 2 करने होते हैं, तो 12 नंबर का वो टॉपिक बनता है आपका। तो वैसे ये
थोड़ी अच्छी बुक है गाइड, जिनकी को बिल्कुल भी आता है, जिन्हें ठीक है कि पंजाबी हमें समझ आती है, हम उसी बुक से कर लेंगे, तो वो सिर्फ उस पे जा सकते हैं। ये बुक नेसेसरी नहीं है, कोई कॉलेज बोलेगा नहीं ये लेने के लिए, बट अपनी पर्सनल के लिए आप ले सकते हो इसे। वीडियो के एंड तक आप देखते रहो, आपको पता भी चल जाएगा कि आप इस पीडीएफ को कैसे ले सकते हो। तो इसके अंदर लैंग्वेज पोर्शन भी दिया होता है, लास्ट में बहुत सारे एसेज दिए होते हैं, लेटर दिए होते हैं, जो आपके 1 से 100 वर्ड्स होते हैं, ट्रांसलेशन वाले वो दिए होते हैं, एडवर्टीजमेंट दी होती है, सारा कुछ दिया होता है इसमें। तो वैसे तो देखो, बुक ये लेनी चाहिए अगर आप पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आपका कॉलेज आपको फोर्स नहीं कर रहा ना कि आप दूसरी बुक लो, तो आप सिर्फ ये बुक लेके अपना पेपर दे सकते हो। सेम हमारा इंग्लिश के लिए, इंग्लिश की भी एक बुक होती है जो हमारे कॉलेज वाले हमें बोलते हैं लेने के लिए, लेकिन इंग्लिश के अंदर इंग्लिश एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर आप सब्जेक्ट का नाम पढ़ोगे ना, वो सिर्फ इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन से भी आप पेपर, कोई पेपर उठा के देख लेना, 20 नंबर से 30 नंबर का आपका बिजनेस कम्युनिकेशन से पेपर बनता है। तो सिर्फ अपनी बुक को ही मत पढ़ते रह जाना, जो गाइड है ना आप उसे भी ले सकते हो, बट जो गाइड है ना उसके अंदर शुरू के पेजेस के अंदर आपको सारी समरी मिल जाएगी, और लास्ट के पेजेस में आपको सेम जो आपका ये कंटेंट है लैंग्वेज पोर्शन का और कुछ आपका बिजनेस कम्युनिकेशन वो आपको मिल जाएगा। तो गाइड में हमारी बात हो गई कि गाइड में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। फिर है इंटरडिसिप्लिनरी साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स। साइकोलॉजी के लिए वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट हो सब कल्याणी ही बोलेंगे लेने के लिए, बट हमारे साक्षी के गुप्ता वाले राइटर की हमने ये वाली बुक फॉलो की थी। चाहे कोई बुक फॉलो कर लेना, बस सिलेबस उससे मैच हो, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो साइकोलॉजी के लिए हमने ये बुक ली थी। बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए TR जैन, जो TR जैन हमारी फर्स्ट सेम के लिए भी और सेकेंड सेम के लिए भी। कमर्शियल लॉ के लिए भी कल्याणी की जॉय डिंगरा वाली बुक ली थी। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट के लिए भी कल्याणी की बुक ली थी। अब जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए ना देखो, नोट्स आप बनाओ ना बनाओ, बट बुक होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको PDF वगैरह से नहीं पढ़ना होता, तो बुक आप अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए ले सकते हो कि हमें बुक से हमारी हेल्प हो जाए। क्योंकि फर्स्ट सेम होता है तो कुछ कॉलेजेस में, कुछ में नहीं, सब में होता है, DAV हो चाहे SD हो, कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे MCM हो, सब टीचर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं फर्स्ट सेम में कि आपके पास बुक्स भी होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की बुक लेनी होती है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स फोर्स भी करते हैं। अब जैसे लॉ की बात है, DAV के अंदर मेरे ख्याल से वो किसी और राइटर की बोलते हैं कि कल्याणी की, लेकिन किसी और राइटर की। और अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, वो लोग बोलेंगे कि जॉय ढिंगरा वाली लो। तो वैसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने टीचर से पूछ लो जो उन्हें लगता है कि वो आपको सजेस्ट करते हैं। अगर आपके टीचर्स आपको कोई भी बुक सजेस्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं आप जो मर्ज़ी ले लो, तो आप ये बुक ले सकते हो। ये सारी जितनी भी है अच्छी है, सब में सिलेबस कवर्ड है, और हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं इन बुक से ही पढ़ाया हुआ है। अभी जो फर्स्ट सेम में होंगे वैसे उन्हें इतना आइडिया नहीं होगा, बट अगर उन्होंने किसी किसी से सुना है अपने टीचर से। अब हमारी 2 बुक्स होती हैं, एक होती है DPT, एक होती है KBD, जो दूसरी बुक होती है। तो जो DPT है इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर मैं आपको शो भी कर देती हूँ। आपके बुक में स्टार्ट में आपको सारे सब्जेक्ट्स के नाम दिए होंगे। क्वेश्चन पेपर्स ना इसके अंदर बस आपके जो लास्ट के प्रीवियस 1-2 साल होते हैं ना, उसके क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं आपको। अब जैसे कमर्शियल लॉ है, इसके अंदर क्या होगा ना, आपका पहला चैप्टर होगा, और उस चैप्टर में मतलब 2007 2010 जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं, उससे आपके सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे कि इस साल में इतने नंबर का ये क्वेश्चन आया है, इस साल में इतने नंबर का ये क्वेश्चन आया है। लेटेस्ट जितना भी आपका होता है, जैसे अभी आपका 2025 में एग्ज़ाम होगा, तो 2024 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, मतलब यहाँ पे ये 2021 तक है, बट आप न्यू बुक लोगे तो उसके अंदर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे दिए होंगे। चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऐसे सारे ही दिए होंगे, और बुक के लास्ट में जो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर होगा वो भी दिया होगा। तो ऐसे इसके अंदर होता है, सिर्फ लॉ की नहीं, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर पंजाबी नहीं होगा। मतलब पंजाबी और इंग्लिश का आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिलेगा।
चैप्टर वाइज कुछ नहीं मिलेगा। और जो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब है उसका भी सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, चैप्टर वाइज कुछ नहीं मिलेगा। तो जो मेरा फर्स्ट ईयर था, मेरा फर्स्ट सेम था, सेकंड सेम था, मैंने दोनों सेम में ये बुक ली थी, बट उसके बाद मैंने सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ये बुक नहीं ली। क्योंकि क्या होता है ना, कोई एक बच्चा भी ले लेता है ना पूरी क्लास में से या पूरे ग्रुप में से, वही सबको पीडीएफ शेयर कर देता है। ऐसे इस बुक में ऐसा तो है नहीं, इस बुक में ना तो हमें कोई सोल्यूशन मिलते हैं, बस क्वेश्चंस मिलते हैं। और वो सेम क्वेश्चंस या तो हमें टीचर्स बता देते हैं, या हम मतलब जब आप पढ़ने लगो आपको खुद को पता लग जाता है। शुरू में हमें नहीं पता होता, कॉलेज का आइडिया नहीं होता, तो तब ये किताबें आपकी काम कर सकती हैं। बट बाद के लिए इनमें से आपका बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होगी, बट सिर्फ आपको पेपर्स का आइडिया लग जाएगा। और बाकी सेकेंडली यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, जिसके अंदर हमारे चैनल पे भी है। हर वीडियो, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनमें आपको ये पूरी पूरी बुक के पीडीएफ मिल जाते हैं, या फिर वो आपको प्रॉपरली शो कर देते हैं। तो मतलब वैसे तो बुक की ज़्यादा महंगी नहीं होती, बट स्टिल मैंने एक आइडिया दे दिया। तो मैंने ये बुक ली थी फर्स्ट सेम सेकंड सेम, मेरे पास ये अभी भी ऐसे ही पड़ी है, ये वापस तो नहीं होती है। जो पंजाबी की गाइड वगैरह होती है वो भी वापस नहीं होती, जो हमारे अकाउंट्स वगैरह की होती है वो वापस हो जाती है, बट हम आगे बात करेंगे बाकी टास्क की। तो आपकी सारी बुक्स वापस हो जाती है, बस एक ये बुक ना आपकी वैसे वापस नहीं होती। तो आप देख सकते हो अगर आपको ये बुक लेनी है या नहीं लेनी। अब दो बुक और, अब एक बुक होती है आपकी हाई स्कोरर, एक होती है आपकी फाइनल टच। मतलब आपका जैसे पंजाबी और इंग्लिश की तो दोनों की गाइड हो गई। जैसे साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स है, इसकी हाई स्कोरर और इसकी फाइनल टच। अब मैं बताती हूँ उस बुक में होता क्या है। जो हमने जैसे डीपीटी में देखा कि ये क्वेश्चन है, उन बुक में बस वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होते हैं। बट एक बार आप खुद सोचो, जब आपके पास बुक है, पूरी बुक है आपके पास, हर टॉपिक है बुक में, तो आपको हाई स्कोरर या फाइनल टच लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग अकाउंट्स के लिए वो बुक लेते हैं, बट जितने भी आपके बुक में इलस्ट्रेशंस है ना, अगर आप सिर्फ इलस्ट्रेशंस भी कर जाओ तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, हमें ये भी करना है वो भी करना है, उसके चक्कर में जो बेसिक चीज़ें होते हैं वही नहीं करते। तो आई सजेस्ट अकाउंट्स के लिए भी सबसे पहले अपने बुक के सारे इलस्ट्रेशंस करो, फिर अपने बैक प्रॉब्लम्स करो, और फाइनल टच छोड़ दो। फाइनल टच में आपको प्रीवियस ईयर ही मिलते हैं, तो वो आपके कहीं ना कहीं डीपीटी से कवर हो रहे हैं। अगर आपके पास सोल्यूशन आपको कहीं से भी नहीं मिलते ना, तब आप सोच सकते हो कि फाइनल टच या हाई स्कोरर बुक लो। वरना आपके कॉलेजेस की लाइब्रेरी, हाँ मुझे भी पता कुछ लोगों को लाइब्रेरी नहीं जाना पसंद, बट बुक लेने के लिए जा सकते हो। और एक बुक होती है जैसे हमारे सॉल्यूशंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि हर सब्जेक्ट की सिर्फ एक बुक रखो, बट वो एक बुक ऐसी हो कि आपने वो प्रॉपरली पढ़ा हो। जैसे हम यूपीएससी की भी, मतलब अभी तो नहीं, बट आपने सुना होगा यूपीएससी में भी लोग यही बोलते हैं कि एक बुक को उन्होंने 10-10 20-20 बार पढ़ा। तो हमने यहाँ पे भी यही करना है। हर बुक, अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हाई स्कोर लेने की सोच रहे हो, आपके कॉलेज वाले आपको कोई फोर्स नहीं कर रहे कि आपने एक यही बुक लेनी है, तो आप सिर्फ हाई स्कोरर लो और उसे ए टू जेड अच्छे से करो। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो एक ही बुक लो, हाई स्कोरर हो फाइनल टच हो, सब बुक में से सोल्यूशन ही है। तो सेम वन की बात अब खत्म हो गई। लास्ट के वीडियो में आपको पता चल जाएगा आपको पीडीएफ कैसे लेनी है। अभी हम आते हैं हमारे थर्ड सेम पे। तो थर्ड सेम में सबसे पहला आपका इंटरडिसिप्लिनरी इश्यूज है इंडियन कॉमर्स में। सब्जेक्ट्स आपके सारे 80 मार्क्स के, इंटरनल असेसमेंट आपके 20 मार्क्स के लगेंगे, जिसके अंदर आपके अटेंडेंस, एमएसटी मार्क्स, क्लास बिहेवियर, वो सब चीज़ें लगती हैं। तो इश्यूज इन इंडियन कॉमर्स के लिए भी कल्याणी की नीति गुप्ता वाले राइटर वाली बुक ली हुई थी मैंने। ये बुक के अंदर पूरा सिलेबस आपका आराम से कवर हो जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी कल्याणी वाली बुक ली थी मैंने। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए भी सेम कल्याणी। जो आपका जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके अंदर आपकी कल्याणी की आपको दो बुक मिलती है। एक के अंदर आपको मिलती है प्रॉपर रिटर्न थ्योरी, और दूसरी बुक के अंदर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन। तो ये बुक का सेट होता है, ऐसा नहीं होता कि आपने एक ही बुक लेनी है, तो वो पूरा सेट ही मिलता है दोनों बुक्स का। तो ये मैंने फॉलो की थी अपने एग्ज़ाम्स के लिए। इसके अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़रूर कर लेना। हमने हमारे लास्ट से लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स दिए थे, उसके अंदर पेपर में
इलस्ट्रेशंस पूछे थे उन्होंने, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे जीएसटी से, और वही लोग बच पाए थे जिन्होंने बहुत अच्छे से सिलेबस प्रिपेयर किया था या ज़्यादा चैप्टर्स किए थे। तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है कि पेपर में क्या आएगा, बट फिर भी हमारे चैनल पे हम लोग इतना बता देते हैं कि अगर आप ये चैप्टर कर लो, और अगर कोई ऐसा केस भी बनता है जहाँ पे कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा, तो आप सेट कर सकते हो। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, अभी लास्ट 6 सेम के सब्जेक्ट हुए, सिर्फ हमने 6 सेम की वीडियोस ही रखी हुई थी तब, और 6 सेम के अंदर जितना जितना बोला गया था पेपर में, चाहे आप वीडियो की डेट देख लेना, और जब एग्ज़ाम हुआ उसके क्वेश्चन पेपर में क्या आया। चलो अभी आप 3rd सेम में हो, बट 6 सेम में भी जाओगे, जब आप वो वाली वीडियो देखोगे तो आप खुद उन चीज़ों को चाहे अभी एनालाइज कर लेना। जो क्वेश्चन पेपर में चीज़ें प्रिडिक्ट की गई थी कि 4 चैप्टर करने को बोले गए थे 1 यूनिट से, वही 4 चैप्टर आए आउट ऑफ 7-8, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। कंपनी लॉ के लिए भी कल्याणी की बुक, बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स, इसके अंदर जो TR जैन है, पर इसके अंदर बहुत बड़ी बुक है ये, तो इसको इसके सिर्फ इलस्ट्रेशंस ही कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 70+ आएंगे 80 में से, अगर आप सिर्फ इलस्ट्रेशंस भी कर जाओगे। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो वो ज़रूर देखो चैनल पे जाके। इसके अंदर भी अगर आप DPT लेना चाहते हो, DPT वैसे तो ऐसे बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, क्योंकि 3rd सेम तक सबको आइडिया लग जाता है कि हमने पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, पेपर में लिखना कैसे है। तो अगर हमारे जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट में हम चैप्टर्स प्रिपेयर कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर हमारे टीचर्स भी बता देते हैं, MST से भी हमारी हेल्प हो जाती है। वरना यूट्यूब पे बहुत चैनल्स हैं, हमारे चैनल पे भी आप जाके देख सकते हो, DPT की पूरी वीडियो पड़ी हुई है लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स के साथ। तो DPT कहीं ना कहीं लेना सिर्फ क्वेश्चंस देखने के लिए, DPT में ना तो हमें कोई सॉल्यूशंस मिलते, तो वो इतनी ज़्यादा मुझे नीड नहीं लगती उसकी। हाई स्कोरर और फाइनल टच अकाउंट्स के लिए लेते हैं ज़्यादातर लोग। तो अकाउंट्स के लिए सबसे पहले अगर आप सिर्फ बुक के इलस्ट्रेशंस कर लोगे अपने, तो मोर देन इनफ होगा। पहले इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लो सारे, फिर सोचना फाइनल टच या हाई स्कोरर। 5th सेम के लिए हम बात करते हैं। 5th सेम में हमारा इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है, बट देखो अगर आप हमारे तरीके से चलोगे, मतलब जो लोगों को ये लगता है कि इसमें पास भी होना मुश्किल है, तो वो एक वीडियो होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली, एक वीडियो होती है जिसके अंदर आपको पूरे प्रीवियस ईयर के एनालिसिस दिया होता है कि किस साल में कौन से चैप्टर से कितने नंबर का थ्योरी, कितने नंबर का प्रैक्टिकल पूछा गया। और जो 6 सेम है उसके लिए तो बहुत सारी वीडियोस है जिसके अंदर पूरे एक एक क्वेश्चन बुक से मार्क करवाया है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। जो आपका इनकम टैक्स लॉ है ना, इसके अंदर जैसे आपके सैलरी चैप्टर है वो मुश्किल है, वो मुश्किल भी है, हमारा हाउस प्रॉपर्टी भी मुश्किल। बट पेपर में क्या होता है, अगर हम जैसे प्रैक्टिकल पेपर में ना बोला जाता है कि अगर आप सिर्फ थ्योरी करोगे ना तो आपको नंबर कम मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं सच भी है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने अपने फर्स्ट के 4th सेम में सिर्फ थ्योरी की थी पूरी, तो मेरे को कहीं ना कहीं मेरे आते थे 40 से 50 के बीच, मतलब 50 टच कर जाता था, बट रह जाता था आउट ऑफ 80। और जब मैंने 5th सेम में अपना इनकम टैक्स के पेपर में, मैंने जो हमारे सेक्शन बी में 4 में से 2 क्वेश्चन करने थे, वो मैंने 2 थ्योरी की थी, और सेक्शन सी में मैंने चारों की चारों 4 में से 2 जो क्वेश्चन करने होते हैं वो दोनों प्रैक्टिकल किए थे। तब मेरे 55 तक नंबर आ गए थे, मतलब थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज़ है। चलो प्रैक्टिकल मुश्किल भी होता है थोड़ा बहुत, बट फिर भी कहीं न कहीं 5-10 नंबर का फ़र्क आता है प्रैक्टिकल और थ्योरी में। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी सेम हुआ। मैंने पहले सिर्फ थ्योरीज की थी अपने पहले एग्जाम्स में, बट मैंने 5th सेम में प्रैक्टिकल किया, तो जहाँ मेरे 50s तक आ रहे थे, मेरे 60 तक टच हो गए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल है हमारा, जो PERT CPM है। तो अगर वो कर रहे हो तो मैंने खुद देखे, मेरे तो नहीं आए थे, मेरे तो 60s में ही आए थे इसमें, बट वैसे लोगों के प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में
70s में भी मैंने मार्क्स देखे हैं आउट ऑफ 80। बाकी हमारा एंटरप्राइजशिप एंड स्मॉल बिजनेस थ्योरी है, फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज थ्योरी है, और इंडियन इकोनॉमी थ्योरी है। तो उनमें तो हमें थ्योरी रहेंगे। अब इनकम टैक्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स की मेरे पास ये लास्ट ईयर की बुक है, तो वीपी गौर, इसके अंदर जब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या जब भी हम इसकी कोई भी वीडियो होगी इनकम टैक्स की, वैसे चैनल पे भी डली हुई है मेरे पास, इसकी ये बुक भी थी। और जो हाई स्कोरर है वो हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में थी, तो मैंने वहाँ से ये जो हाई स्कोरर है इससे भी क्वेश्चंस देखे थे। बट लास्ट में क्या हुआ था कि मेरे को बुक से ही करना पड़ा था, क्योंकि बुक के अंदर से इलस्ट्रेशंस भी कर लोगे ना, इसके अंदर जो आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर ही होते हैं, और बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी प्रीवियस ईयर प्लस थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं। तो अपने बुक से सिर्फ इलस्ट्रेशंस कर लोगे ना, तो इन बुक्स में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। थ्योरी वाइज भी सेम ही है, थ्योरी आपकी बुक में दी होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कल्याणी की बुक की रहेगी, साक्षी के गुप्ता वाली। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की मेरे पास ये बुक थी कल्याणी की। इंडियन इकोनॉमी के लिए टिया जैन फिफ्थ सेम की। फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज के लिए भी कल्याणी की बुक। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस के लिए कल्याणी की बुक। राइटर आप देख सकते हैं, इसमें राइटर्स का फ़र्क आ जाता है, कल्याणी की बुक्स ही होती हैं सारी, लेकिन राइटर्स का फ़र्क रहता है, तो वो ज़रूर ध्यान से देख लेना। अब आई होप आपके सेमेस्टर 5th के आपको चैप्टर सब्जेक्ट्स क्लियर हैं। हमारे सब्जेक्ट्स ही मेन बात है, चैप्टर्स तो अभी हमने नहीं देखे। बट अब इसके अंदर भी डीपीटी की सेम बात, डीपीटी फाइनल टच हाई स्कोरर। अब इनकम टैक्स की बुक की जो हाई स्कोरर है, देखो हमारी लाइब्रेरी में मुझे मिल गई थी तो मैंने उससे देख लिया था, वरना मैंने अपने उससे प्रिपेयर किया था। फाइनल टच या हाई स्कोरर अगर आप लेते हो तो फिर अपने बुक को मत खोलना, एक ही बुक लेना, उसी से ही पढ़ना, चाहे वो कोई भी हो। कंफ्यूज हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर आपको ऐसा लगेगा कि हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, कि मैंने तो उस बुक से पढ़ लिया, दूसरी से पढ़ा ही नहीं। तो इससे बढ़िया है कि एक ही बुक लो, ताकि कॉन्फिडेंस भी रहे। और अगर टाइम बचता है कि आपको लगता है कि ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, तो उसी को 2-3 बार कर लो। डीपीटी की पीडीएफ आपको कहीं से भी मिल जाएगी, बहुत सारे चैनल्स पे आपको पीडीएफ नहीं तो कम से कम आपको वीडियोस तो मिल ही जाती है डीपीटी की। अब हम बात करते हैं कि हम पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। तो जितने भी आपको बुक्स दिखाई मैंने, उन सब की पीडीएफ मेरे पास है। एक और बात, अब रह गए हमारे ऑनर्स के सब्जेक्ट जो आपके 3rd और 5th सेम में आता है। तो जो ऑनर्स है, ऑनर्स में एडवर्टीजमेंट एंड ब्रांड मैनेजमेंट जो सेम 3rd में है। 5th सेम में आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मैंने मैनेजमेंट स्टडीज़ में ऑनर्स की है, तो उसके मेरे पास फुल फ्लेज नोट्स हैं। और जैसे हमारे 5th सेम के 6th सेम के जितने भी हैं, जो भी मैनेजमेंट स्टडीज़ के ऑनर्स वाले हैं उनकी हेल्प तो मेरे से हो जाएगी, बट जो बाकी ऑनर्स है उसकी हेल्प थोड़ी मुश्किल है मेरे से होनी। और बाकी जैसे 6th सेम के मेरे पास और सब्जेक्ट्स के भी नोट्स मेरे को मिल गए थे, तो मैंने वो भी शेयर किए हुए हैं हमारे चैनल पे। 5th सेम में कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट है मैनेजमेंट स्टडीज़ में, तो उसके A to Z नोट्स आपको मिल जाएंगे पूरे सिलेबस के। अब जो बुक्स हैं वो बुक्स पूरी A to Z है, कि जैसे पूरी बुक होती है वैसे। अब मैंने ये सोचा हुआ था कि वैसे बुक्स के एक और चीज़ हो सकती है कि जो सिर्फ लिमिटेड कंटेंट है, जैसे हमारे बुक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेपर में कभी पूछते ही नहीं है, तो उनकी भी अलग से कंपाइलेशन पीडीएफ बनाने की अभी प्रोसेस चल रहा है। बाकी जो हमारा मेन है कि हमें पीडीएफ कैसे मिल सकती है, हमारा टेलीग्राम चैनल है जो हमने अभी अभी बनाया है, तो आप उसे ज्वाइन ज़रूर करें। और वहीं पे जितने भी आपके पीडीएफ हैं वो शेयर होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं हमारे चैनल पे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स के ना ऐसे वीडियोस हैं। अब एक वीडियो होगी 10-15 मिनट की, कोई भी सब्जेक्ट होगा, कुछ वीडियोस से जो मतलब अगर आप 10 वीडियो भी देखोगे ना हमारे चैनल की, बट अगर आपने उन 10 की बजाय एक एक वीडियो भी देख ली, वो बहुत हेल्पफुल होगी। अब कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं होगा जो खुद बोलेगा कि मेरे चैनल की वीडियो ना देखो। बट मैं ये चीज़ इसलिए बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास बहुत टाइम है कि आपको पूरे लेंथ में स्टडी करनी है, कि एक एक चीज़ की, एक एक टॉपिक की,
कि जैसे अभी टाइम है कि आप अच्छे से टाइम दे के पढ़ सकते हो। और कुछ लोग होते हैं जो पेपर में ना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि सिर्फ वीडियोस देखते रहते हैं, पेपर में उन्हें सब कंफ्यूज हो जाता है। तो कभी भी ये गलती मत करना कि सिर्फ वीडियोस ही देखते रहो। पेपर चाहे अकाउंट्स हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे कुछ भी हो, एक बारी जब तक आप खुद रीडिंग नहीं करोगे ना, कुछ नहीं हो पाएगा। पेपर में चाहे अगर आपने एक चैप्टर खुद से पढ़ा होगा ना, आपको पेपर में वो एक चैप्टर खुद का ज़रूर याद होगा, बट सिर्फ वीडियो सुन सुन के पॉसिबल नहीं होता। तो चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल, ये गलती कभी मत करना।